हर न्यूज चैनल पे एक ही बात छाई हुई है, रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में। और इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट डाउन होना, न्यूक्लियर वेपन का यूसेज होना, और ये भी प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। हे एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट चार्ली राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं पुतिन के व्यूज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वॉर क्यों डिक्लेयर की गई, और हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए एक टाइमलाइन देख लेते हैं रशियन यूक्रेन की हिस्टोरिकल रिलेशन की। ये शुरू होते हैं 19th सेंचुरी से अंडर द कीवियन रस एम्पायर, जो रशियन सार के 17th सेंचुरी के किंगडम में भी थे। अब रशियन रेवोल्यूशन में जब रशियन सार को ओवरथ्रो किया, इसके बाद सभी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसी के साथ यूक्रेन भी इंडिपेंडेंट हुआ 1918 में, पर लेनिन की रेड आर्मी ने इसे फिर से रीऑक्यूपाइड किया 1921 में, जिसके बाद सभी यूनियन ऑफ कंट्रीज के साथ फॉर्म हुआ इन 1922 यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया रिपब्लिक। अब कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूक्रेन अब फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। अब तक इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशन बहुत अच्छे थे, पर अब आती है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, जब यूक्रेन ने प्रो रशियन प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया, और इसके रिस्पांस के तहत रशिया ने क्रीमिया की, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन था, यूक्रेन को उसे एनेक्स कर लिया। और उसके बाद इनके रिलेशन और खराब होते चले गए एंड ये अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं ऑन 24 फेब 2022, जब रशिया ने ऑर्डर कर दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन टू एनेक्स यूक्रेन ऑल टुगेदर। अब हम देख लेते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में। रशियन गवर्नमेंट ने 1994 में यूक्रेन की गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद से यूएसएसआर का जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद से ईयू और नेटो की मेंबरशिप हमेशा से इंक्रीज होती चली गई, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है हमेशा से रशिया के लिए। अब आ जाते हैं मिस्टर पुतिन की 2021 की स्पीच में, जब इन्होंने हिस्टोरिकल यूनिट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन के बारे में बताया है। इनका ये कहना है कि ये दोनों इंसेपरेबल पार्ट रहे हैं, यानी कि दे हैव ऑलवेज बीन वन नेशन। तो जब से ये दोनों इंसेपरेबल पार्ट रहे हैं, यानी कि दे हैव ऑलवेज वन नेशन, तो जब से ये कोल्ड वॉर हुआ है, तब से रशिया को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम रही है, और इसी बात का उन्हें ये डर है कि कहीं यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ खतरा ना बन जाए। तो ये ड्रामेटिकल टर्न शुरू होता है तब से, जब यूक्रेन की 2 टेरिटरीज दोनेत्स्क और लुहांस्क, जो कि एक प्रो रशियन टेरिटरी रही है, उनके इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया मिस्टर पुतिन के द्वारा। उनका ये कहना है कि ये सारे एक्शन जो वो कर रहे हैं, वो एक सेल्फ डिफेंस मूव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनका बफर स्टेट लूज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आखिर क्रिएट कैसे हुई। तो ये सारी स्टोरी शुरू होती है नवंबर 2021 के सैटेलाइट इमेजेस से, जब हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर अराउंड 1 लाख रशियन ट्रूप स्टेशन पे थे, और इसी वजह से दुनिया ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई ये हो क्या रहा है। उसके बाद सिचुएशन ऐसी एक्सीलेट होती रही, और इसी के बाद आग में घी डालने का काम करा दोनेत्स्क और लुहांस्क के द्वारा, जो कि एक प्रो रशियन गवर्नमेंट टेरिटरी रही है। इन दोनों ने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया, पर किसे अप्रोच किया? तो उन्होंने अप्रोच किया रशिया को, और कहा कि हमें बचाए यूक्रेन गवर्नमेंट से, और इसी वजह से रशिया गवर्नमेंट ने फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट यूक्रेन। तो अब देख लेते हैं कि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में कैसे आती है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी। ये एक यूएस लेड बॉडी भी है और एक एंटी यूएसएसआर बॉडी भी। नाउ बिफोर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1990 में नेटो ने ये एक प्रॉमिस किया था कि ये अपनी मेंबरशिप इंक्रीज नहीं करेंगे, बट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन काफी सारी यूरोपियन नेशन और काफी सारी ऐसी कंट्री जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, अब वो नेटो की मेंबर बन चुकी हैं, यानी कि ढेर सारी बॉर्डरिंग नेशंस रशिया की नेटो की मेंबर बन चुकी हैं। और अब इसी वजह से रशिया यूक्रेन को किसी भी हालत में किसी भी तरीके से लूज नहीं करना चाहता है। वो किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देगा। अब क्योंकि नेटो के साथ यूक्रेन की रिलेशन बहुत अच्छी बढ़ती जा रही थी एज अ गिवन पास्ट ईयर्स, सो इसी वजह से रशिया यूक्रेन को पॉकेट ऑफ द वेस्ट भी कहता है, और अब इनकी डिमांड यही है कि यूक्रेन को कंप्लीटली डिसमिलिटराइज कर दिया जाए और एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाए।
रशिया और यूक्रेन के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, स्टेबल रहे हैं, बट रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में, जिसके बाद से इनके रिलेशन में दरार आ गई थी। नेटो वहीं पर सभी अपने मेंबर कंट्रीज को एक म्यूचुअल डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि कल को अगर यूक्रेन नेटो का एक मेंबर बन जाता है और रशिया उन पर अटैक कर देता है तो यही नेटो की तरफ से एक प्रॉपर म्यूचुअल डिफेंस मिलेगा यूक्रेन को। तो ये दो रीजन है जिस वजह से यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अब क्योंकि रशिया ने क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद असाइन किए हुए पीस डीड को डिसरिगार्ड किया था, इसलिए ढेर सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने सीरीज ऑफ सैंक्शन अनाउंस किए हैं अगेंस्ट रशिया। तो वहीं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सैंक्शंस अलाउ किए हैं और उन्होंने करीब 1 ट्रिलियन के रशियन एसेट्स फ्रीज करने की भी अनाउंसमेंट की है। अब बात करते हैं चाइना की, एक क्लोज एलाई है रशिया का, तो इन्होंने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने की और एक्शन ना लेने की बात की है और वहीं रशिया के साथ ट्रेड बूस्ट करने की भी बात की है। बात करें इंडिया की तो हमने इसे एक मैटर ऑफ डीप कंसर्न बताया है और ये रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट की बात पीएम मोदी से हुई। यहाँ पे इन्होंने इसको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और डायलॉग्स के थ्रू रिजॉल्व करने की बात करी। बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो मेजर रशियन बैंक्स को अब यूके के फाइनेंशियल सिस्टम से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वहीं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि ये आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शन होंगे जो रशिया ने देखे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ये उनके टेन्योर का सबसे सैडेस्ट मोमेंट है और उन्होंने रशिया को अर्ज किया है अपने ट्रूप्स को वापस लेने के लिए। और वहाँ नेटो जो कि एक डिफेंस अलायंस है, उन्होंने इसी एक स्ट्रांगली कंडेम करते हुए ग्रेव ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा है और यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट भी बताया है। अब रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं, पर अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? सो पूरी दुनिया का आज की डेट में प्राइमरी कंसर्न है यूक्रेन के सिटीजन्स और उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें उन इनोसेंट लाइफ्स के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे सिटीजन्स काफ़ी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करना या इंडिया का प्राइम कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइस भी इंक्रीज होने वाली हैं, जैसे बहुत सारे मेटल्स के। वहीं अगर आप ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें जिससे रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनके प्राइजेस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है और प्राइस राइज होने वाले हैं। यूक्रेन भी ब्रेड बास्केट रहा है यूरोप का, तो उसकी सप्लाईज लाइक व्हीट, राइस, इन सभी की सप्लाईज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनाइटेड एक्शन लेने की जरूरत है जिससे पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पीस मेंटेन रहेगा। अब रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं, पर अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? सो पूरी दुनिया का आज की डेट में प्राइमरी कंसर्न है यूक्रेन के सिटीजन्स और उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें उन इनोसेंट लाइफ्स के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे सिटीजन्स काफ़ी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करना या इंडिया का प्राइम कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइस भी इंक्रीज होने वाली हैं, जैसे बहुत सारे मेटल्स के। वहीं अगर आप ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें जिससे रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनके प्राइजेस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है और प्राइस राइज होने वाले हैं। यूक्रेन भी ब्रेड बास्केट रहा है यूरोप का, तो उसकी सप्लाईज लाइक व्हीट, राइस, इन सभी की सप्लाईज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनाइटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पीस मेंटेन रहेगा। तो ये था आज का वीडियो यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।